मैंने आपके बारे में कुछ ऐसा सुना है कि आप वही करते हैं जो आपको सही लगता है। मैं भी कुछ वैसा ही हूं। मैंने आपके बारे में यह भी सुना है कि आप फालतू बातों में वक्त बर्बाद नहीं करते। आप कर रहे हैं। I like that. धारावी ईस्ट में एक जगह है जहां हम 20,000 करोड़ का एक प्रोजेक्ट बनाने का प्लान कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए हमें वहां से कम 15,000 लोगों को हटाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि इस काम के लिए हमारे पास आपके सिवा और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन आपके होने से हमारा ये काम थोड़ा आसान हो जाएगा। सरकार होने के नाते उन लोगों पर आपकी पकड़ काफी मजबूत होगी। आप मान गए तो हम दोनों के बीच कुछ अरेंजमेंट हो सकता है। इसमें अरेंजमेंट की क्या बात है? उन लोगों को निकालना है तो उनके लिए कोई दूसरा इंतजाम कर दो। मुनाफा कट जाएगा हमारा। हम बिजनेसमैन हैं और हमें लीडर बनने का कोई शौक नहीं है। अगर वही करना होता तो फिर आपके पास आने की क्या जरूरत थी? आप कुछ ऐसा ऑफर कीजिए जिससे हम दोनों का कुछ हो जाए। गोकुल के कहने पर मैं तुमसे मिलने के लिए इसलिए राजी हुआ क्योंकि मैं भी समझता हूं कि ये प्रोजेक्ट तुम लोगों के लिए अच्छा है, लेकिन हर अच्छाई की कोई निर्धारित कीमत होती है। वो चाहे पैसा हो, ज्ञान हो या फिर दर्द। उन लोगों को वहां से निकालोगे तो दर्द तो हो गई, और दर्द की कीमत चुकानी पड़ती है। अब जब तुमसे हमने सुन ही लिया है कि तेरा और तेरे पीछे जो लोग हैं उनका इरादा क्या है, मेरा जवाब भी सुनना। मैं ये नहीं करूंगा। जैसा कि मैंने कहा, आप ही नहीं है जो हमारा ये काम कर सके। और मैं किसी और को करने भी नहीं दूंगा। ठीक है, मैंने सोचा ऐसा कुछ हो जाए जहां हम दोनों का कुछ फायदा हो। वैसे अगर आपको थोड़ा ज्यादा चाहिए तो मैं शायद अपने पार्टनर से बात। रमन, रमन, मैंने अपना जवाब दे दिया। आपके बारे में मैंने ये गलत सुना था कि आप समझदार हैं, लेकिन मैंने तुम्हारे बारे में सही सुना। चल निकल।
लव यू। प्रणाम सरकार। हो सकता है रिश्ते में आप मेरे दादा हैं, लेकिन आप मेरे लिए हमेशा सरकारी थे और सरकारी रहेंगे। आप जानते हैं मां को मेरा यहां आना बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन मैंने तय कर लिया है, अगर मेरी जिंदगी है तो सिर्फ आपके साथ है, अगर आपकी इजाजत हो तो। गोकुल, मैं रमन, मेरे खास, सबसे खास। महाराष्ट्र के सबसे प्रिय और आदरणीय म्हात्रे जी उर्फ सरकार यहाँ पर उपस्थित हैं और नवनेता गोविंद देशपांडे जी का भी मैं यहाँ स्वागत करता हूँ। अब मैं देशपांडे जी से विनती करता हूँ कि वे दो शब्द कहें। आवाज ही काफी है। नमस्कार। गांधी जी कहते थे राजनीति में लक्ष्य पवित्र होना चाहिए, लेकिन मैं देशपांडे ये कहता हूं राजनीति में लक्ष्य तक पहुंचने का साधन भी पवित्र होना चाहिए, और मैं इसी रास्ते देश और प्रदेश की राजनीति को लेके जाना चाहता हूं। लेकिन मुझे आश्चर्य है कि हां, ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने गांधी जी के सिद्धांतों को कुएं में डाल दिया और साम दाम दंड भेद से बरसों से सत्ता की मलाई खा रहे हैं। वो यहां क्या कर रहे हैं गांधी जी? क्या कर रहे हैं यहां? राजनीति में अगर आप आए हैं तो जनता आपको प्यार करे, ना कि आपसे डरे। यहां तो गवर्नमेंट ही आपसे डरती है। हाथ में रिमोट कंट्रोल रखकर सत्ता चलाने की राजनीति को बाय बाय कहना पड़ेगा। कहां धर्म और सत्य अहिंसा का पुजारी, कहां झूठ और मतलब का खिलाड़ी। राजनीति को गर्त में डाल दिया है। और मैं कह रहा हूं कि अगर आप गांधी की मूर्ति की पूजा कर रहे हैं तो गुंडों को पूजने की परंपरा बंद होनी चाहिए। गोविंद, जब मैं बच्चा था तो उन दिनों की एक याद है मेरे पास, जब पिताजी से हमने सुना कि गांधी जी की हत्या कर दी गई है। लेकिन आज लगभग 70 सालों के बाद भी वो हमारे बीच है, जिंदा गांधी जी। और वो इसलिए कि कोई भी आदमी किसी को मार सकता है, लेकिन उसकी सोच को नहीं मार सकता। और उसी सोच की वजह से हम आप जैसे नेता को एक संभावना की तरह पा रहे हैं। संभावना।
आज की राजनीति को लेकर के आप लोगों की जो चिंताएं हैं उन्हें मैं बहुत गौर से सुनता हूं, और आने वाले वर्षों में हमारा जो कामकाज है उसका हिसाब आने वाले वर्षों में मिल पाएगा आपको। हमने अपनी पारी किसी भी तरह से खेली हो, लेकिन कमान हमेशा जनता के हाथों में रही है। मी फक्त एवढंच सांगतो, खूप घाई करतायत तुम्ही। घाई राजनीति में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। क्या साहब, मुझे तो लगता है कि इंतजार करते करते मैंने कुछ ज्यादा ही देर कर दी। एक अच्छे नेता की अपनी भाषा होती है, दूसरों की जबान में। अरे ये आप बोल रहे हैं जिन्होंने इस राज्य के नेताओं के नाम पे सिर्फ तोते दिए हैं, पोपट, जो वही भाषा बोलते हैं जो आप उनको सिखाते हैं। तो मेरी आपसे यही सलाह है कि आप समाज के लिए काम करें, दूसरों के स्वार्थ के लिए नहीं। साहब साहब साहब, मुझे आपकी सलाह की जरूरत नहीं है। चला, नमस्कार।